क़िबले अव्वल हूँ मैं, वक्त की निगह आज़ार से घायल हूँ मैं, वक्त की निगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर कौम फर उड़ी जा रही है, हर कौम फर उड़ी जा रही है, जो चलती थी घुटनों के बल बढ़ी जा रही है। ए कौम मुस्लिम, तुझे क्या हुआ कि सवारी से पैदल चली जा रही है। ये दादी की दुश्मन हुई कौम ऐसी कि मर्दों से औरत बनी जा रही है। मुहतरम हज़रात और सामने किराम, आज का आपका ये प्रोग्राम बड़े शोर ज़ोर के साथ रवा दवा था। अचानक मुझको जुमला मुतरज़ा के तौर पर दरमियान में हाइल कर दिया गया। मेरे अज़ीज़ों, इंसान के 5 तबक़ात हैं जिनको हमारे असातिज़े मुहतरम यूँ बयान किया करते हैं। एक वो तबक़ा है जिसका नाम कुछ नहीं है, दूसरा वो तबक़ा है जिसका नाम कुछ है, तीसरा वो तबक़ा है जिसका नाम कुछ है, और चौथा वो तबक़ा है जिसका नाम बहुत कुछ है, और 5वां वो तबक़ा है जिसका नाम सब कुछ है। मेरे प्यारों, मैं अव्वल तबके में शुमार किया जाता हूँ, लेकिन मैं पर ये सोच कर आ गया हूँ, लिहाज तो हमारे अकाबिर और बुजुर्गान दीन हमारे ऊपर साया फगर है, मगर कल जब ये ना होंगे और उम्मत की बागडोर हमारे हाथों में दे दी जाएगी और हमसे खुद की इस्लाह होने की बिना पर सही क़यादत ना हो पाएगी, तो गैर हमको यूँ ताना देंगे, थे वो तुम्हारे आबा ही तुम क्या हो, थे वो तुम्हारे आबा ही तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। मोहम्मद का दम भरने वालों, आज मुसलमान तरसुली की तरफ क्यों जा रहा है, जबकि मुसलमान कभी पूरी दुनिया की क़यादत और पासबानी कर रहा था। वो मुसलमान जो कल तक समुंदरों और हवा को अपने ताबे किए हुए था, आज वो ज़लील ख़ार क्यों हो रहा है। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज़ पर चंद लम्हों में दरिंदों ने चंद लम्हों में जंगल के जंगल खाली कर दिए थे, आज एक चूंटी भी उसका हुक्म मानने के लिए तैयार क्यों नहीं। जिनकी सूरतों को देखकर करोड़ों कुफ़ार ने इस्लाम कबूल किया था, आज उनकी सूरतों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है। वो मुसलमान जिनकी अमानत और दयानत को देखकर दुश्मन भी अपनी जवान लड़कियों को साल के लिए उनके पास छोड़ दिया करते थे, आज वो गद्दारी और खयानत के साथ क्यों मुत्तहिम हो रहे हैं। वो मुस्लिम कौम जिसकी सच्चाई और अक़्ल इंसाफ की गैर में मिसाल दिया करते थे, आज वो कौम आज वो झूठ और नाइंसाफी में ज़रबुल मिस्ल कैसे हो गई। वो मुसलमान जो कल तक समुंदरों और हवाओं पर वो मुसलमान जो कभी शेरों और चीतों पर अपनी सवारी का काम लिया करता था, आज वो गीदड़ों और कुत्तों से क्यों डरने लगा। आखिर मुसलमानों, सोचो तो सही, ये इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया। मेरे ज़हन में जब इन सवालात ने गर्दिश की और मैं परेशानी का शिकार हुआ, तो अल्लाह ने फ़ौरन मेरे ज़हन में ये आयत डाल दी, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। मैंने कहा मुश्किल का हल हो गया, जब तक मुसलमान नबी के तरीके पर था तो कामयाब था, जब तक मुसलमान सहाबा की इत्तिबा कर रहा था तो हिदायत पर गामज़न था, जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसला करता रहा, दुनिया उसके फैसले को मानती रही। जब तक मुसलमान नबी के तरीके को नहीं भूला था, दुनिया की कोई सुपर ताकत भी उसका मुकाबला ना कर सकी। यही वजह थी कि अगर वो मरे भी तो कामयाबी क्यों मौत मरे। और आज जबकि मुसलमान ने नबी के तरीके को छोड़ दिया, कुरान और सुन्नत को भुला दिया, सहाबा किराम की इत्तिबा को हकीर समझा, कुरान और सुन्नत के फैसलों को नहीं माना, तो बतलाओ ये जिल्लत के गहरेगार में नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा। ये हलाक नहीं होगा तो फिर और क्या होगा। गौर करो नौजवानों, आप सर से लिखे जाने के काबिल और मीज़ान आदल में तोले जाने के लायक है ये बात। आज जितनी बीमारियों ने जन्म ले रखा है और जितनी खुराफात पैदा हो रही है, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ देने और कुरान और सुन्नत को भुला देने की वजह से हो रहा है। मुसलमान अगर परेशान हुआ तो वह आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एतराज़ करने की वजह से हुआ। मुसलमान अगर मक़रूज़ हुआ तो वह सुन्नत पर अमल न करने की वजह से हुआ। मुसलमान पर दूसरी कौम अगर मुसल्लत हुई तो वह सहाबा की राह से रोगिरदाने की वजह से हुई। मुसलमान हालात
मिसाइल और गोलियों का निशाना बनाया गया, तो वो नबी की सुन्नत जिहाद को छोड़ देने की वजह से बनाया गया। मुसलमान वो नहीं जिसको हालात बदल दे, बल्कि मुसलमान वो है जो खुद हालात को बदल दे। किरदार से बनाइए मायार जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एतराज करने वालों, नबी ने फरमाया था अलहिकुमुश्शवारिबा वअफुल्लहा, मूंछों को अच्छी तरह पस्त करो और दाढ़ी को बढ़ाओ। मुसलमानों ने इसका उल्टा करना शुरू कर दिया। नबी ने फरमाया था अफ्सुस सलाम को रिवाज दो, मुसलमानों ने उसको बुला दिया। नबी ने फरमाया था दुनिया से बचो, और आज मुसलमान दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है। ए मुसलमानों, जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एतराज करके नबवी का दावा करते हो, तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान सुनते जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत से प्यार करता है वो मेरा आशिक है। ये दाढ़ी रखना आका की सुन्नत है, ये मूछें कटवाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और अस्सलामु अलैकुम कहना महबूब किबरिया की सुन्नत है। मुसलमानों, नबी ने रहमी मादर से लेकर लहद तक के आदाब ज़िंदगी सिखा दिए हैं। अगर मुझे हुजूर की सुन्नत याद है, अगर मानोगे जहन्नम से आज़ाद है, वरना आखिरत बर्बाद है। वमा